बेनीपट्टी थाना परिसर में शुक्रवार की देर शाम पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी थाना के निवर्तमान थाना अध्यक्ष शिव शरण शाह के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों एवं स्थानीय लोगों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्जवल एवं स्वस्थ भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता साइबर डीएसपी सह बेनीपट्टी के प्रभारी डीएसपी अंकुर कुमार ने की। इस दौरान वक्ताओं ने निवर्तमान थाना अध्यक्ष श्री शाह के करीब 1.5 वर्षों के कार्यकाल के विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुशल प्रशासनिक क्षमता, बेहतर नेतृत्व, संवेदनशीलता, सक्रियता, धैर्य, सजगता और सहृदयता का परिचय देते हुए थाना क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने का प्रयास किया। वक्ताओं ने कहा कि बेनीपट्टी जैसे प्रबुद्ध एवं महत्वपूर्ण अनुमंडलीय थाना का अपने सीमित कार्यकाल में कुशलतापूर्वक संचालन करना अपने आप में उल्लेखनीय उपलब्धि है। आम लोगों के साथ सजग व्यवहार व पुलिस कर्मियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की उनकी शैली की भी समारोह में विशेष रूप से सराहना की गई। कहा गया कि उनके कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आम लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनने और उनके समाधान की दिशा में प्रयास किया गया। समारोह के दौरान वर्तमान थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक अनूप कुमार के नेतृत्व में थाना के पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने मिथिला की परंपरा अनुसार सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक को पाग दोपटा व माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने अंग वस्त्र एवं उपहारों से भरा सूटकेस भेंट किया गया। सम्मान पाकर निवर्तमान थाना अध्यक्ष भावुक नजर आए। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने कहा कि सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन लंबे समय तक सहकर्मियों और आम लोगों के बीच अपनी कार्यशैली की अमिट छाप छोड़ने वाले अधिकारी की विदाई भावुक कर देने वाली होती है। उपस्थित लोगों ने उनके स्वस्थ, सुखमय एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ समाज एवं पुलिस विभाग को मिलता रहे। वहीं निवर्तमान थाना अध्यक्ष ने कहा कि लंबे दिनों तक पुलिस सेवा में रहते हुए इस तरह घुल मिल चुके थे कि परिवार के लोगों से दूर रहने का शायद ही एहसास हो पाता था। अब इन सभी से बिछड़ते हुए जुदाई का एहसास व्यथित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अपने कार्यकाल को बेदाग पूरा करते हुए सुखद एहसास भी सुकून दे रहा है। यहाँ के लोग और संस्कृति को शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में निवर्तमान थाना अध्यक्ष को सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने शुभकामनाओं के साथ विदाई दी। समारोह का माहौल सम्मान, आत्मीयता और भावुकता से भरा रहा। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अनंत कुमार झा, धर्मेंद्र शाह, पर्यवेक्षीय पुलिस पदाधिकारी राजनंदन प्रसाद, एसआई प्रियंका कुमारी, रेणु कुमारी, अशोक कुमार, विवेक कुमार, राजीव कुमार, मुंशी विजय कुमार, चौकीदार शेखर पासवान, राजा कुमार, सुरेश पासवान व शोभित पासवान सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। ठीक है कि फॉर्मल भी हो जाता है, पुलिसिंग है तो थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, बट ये जो क्षण है विदाई का, फेयरवेल का या रिटायरमेंट का जो होता है तो थोड़ा भावुक होता है और थोड़ा कैजुअल रहने पर ऑल्दो काफ़ी संयम तरीके से अभी जो प्रथा रिटायर करके जा रहे हैं, संयम तरीके से बैठे हैं, उनके मन में, दिमाग में काफ़ी उद्गार चल रही होगी। अभी इस पिछले 15 से 10 मिनट के अंदर कई लोगों ने जो बातें बोली होंगी उनके लिए हो सकता है कि वो आउट ऑफ प्रेशर कि हाँ अब 4 लोगों के बीच बोलना है, कुछ बोल देते हैं, बट उन चीज़ों ने इनके दिमाग में या अंतः मन में कई चीज़ों को एक स्पार्क दिया होगा, एक स्टिमुलेशन किया होगा। मिनिमम तो 20 थॉट्स इनके दिमाग से अभी गुजर करके चले गए होंगे, ये तय बात है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये होना भी चाहिए। इनका वैसे भी कार्यकाल जो है काफ़ी लंबा रहा है। ये 94 बैच के हम लोग इंस्पेक्टर, तो 94 बैच से आप जोड़ सकते हैं कि कम से कम 30-32 साल। इतनी तो बहुत लोग जो इस समारोह में बैठे हैं उनकी उम्र भी नहीं है उतनी, जितना इनका सेवा का कार्यकाल रहा। पुलिसिंग के मामले में इनके कई अनुभवों के साथ साथ कुछ सीख भी होंगी जिनको इन्होंने अपने साथ रखा होगा। आगे के जो इनका जीवन है उनमें शुभकामना है, उसका सीख का प्रयोग भी करेंगे। बट मुख्यतः इन्होंने अपनी पूरी जो जीवन जिंदगी जो एक है उसको पुलिसिंग के साथ ही व्यतीत किया है, उसी में निभाने में इन्होंने व्यतीत कर दिया है। जहाँ तक रहा एक रिटायरमेंट की बात की, अब ये जा रहे हैं तो ठीक है, ये कार्यकाल का इसका नियम ही होता है। समय सीमा बांधी हुई है, उम्र सीमा बांधी हुई है, उसके बाद सभी लोग जाते हैं। इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। हमें इनसे जो है इस जिला में ये फरवरी 2024 में आए थे और उस समय लोकसभा चुनाव चल रहा था। लोकसभा जैसे कि पुलिसिंग के लिए या आम जन के लिए भी सभी को पता होगा काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है।
वैसे भी ये ज़िला जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ा ज़िला है, साथ ही साथ एक चैलेंजिंग ज़िला भी माना जाता है। कई मायनों में मधुबनी एक चैलेंजिंग ज़िला है और उस समय चुनाव काल में ये आए और एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं। उस समय हम लोग मैनेज कर रहे थे लोकसभा चुनाव, तो चुनाव सेल में कार्य करते वक्त कई जगह डिस्पैच सेंटर्स होते हैं। तो डिस्पैच सेंटर्स के लिए लिस्ट बन रही थी। उस समय हमारे पुलिस अधीक्षक चील सर थे, चर्चा चल रही थी, हम भी बैठे थे, कई लोग बैठे थे वहाँ। उसमें चर्चा चल रही थी कि किस डिस्पैच सेंटर से किनको कहाँ क्या किया जाए। उस समय ये बेनीपट्टी में नहीं था, उस समय नगर थाना में ये पब्लिक था। तो कुछ जगह पर अच्छे जो कार्य होते हैं चुनाव में वो काफ़ी टफ भी होते हैं। तो डिस्पैच सेंटर में से एक था, तो डिस्पैच सेंटर में किनको कहाँ डालना है और डिस्पैच सेंटर वाली टीम जो होती है काफ़ी भगदड़ होती है, जल्दी समय में बस पहुँचा नहीं पहुँचा, कई जिम्मेदारी वाला कार्य होता है सब बात। तो उनमें से एक डिस्पैच सेंटर जिनमें इन्होंने अपना सेवा दिया, कार्य किया, काफ़ी स्मूथली गया। संयोग से मैं डिस्पैच सेंटर का मॉनिटरिंग हमें ही मिला था, तो हमें अभी भी याद है कि फ़ोन पर भले ही मैं कह रहा था कि डिले हो गया, बट मुझे आश्वस्त था कि इस जगह का कार्य जो है समय सीमा के अंतर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार के कई ऐसे इंसिडेंट हैं जो ये फरवरी 2025 में आप लोगों के बीच यहाँ बेनीपट्टी में आए। और बेनीपट्टी जैसे कि सभी पुलिसिंग के हर एक क्षेत्र आयाम होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ आसानियाँ होती हैं। बेनीपट्टी उनमें से एक अनुमंडलीय थाना है। अनुमंडलीय थाना होने के नाते एक प्रकार से इस अनुमंडल में यदि कोई एक थाना सबसे आगे निकल करके किसी भी चीज़ को टोन को सेट कर रहा है, चाहे वो केस डिस्पोजल हो, पेंडिंग हो या किसी भी कार्य में पुलिसिंग के लिए, तो हम लोगों के लिए जो अनुमंडलीय थाना होता है वही उसका नेतृत्वकर्ता थाना होता है। तो नेतृत्वकर्ता थाना में इनकी पदस्थापना और कार्यकाल में काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने कार्य को किया। और उसी बीच में हम लोगों के दूसरा भी एक टफ चैलेंजिंग कार्य है चुनाव का, विधानसभा, उसमें भी ये रहे काफ़ी अच्छे से यहाँ का सभी चीज़ों का उन्होंने निर्वहन किया। अब ये तो इस प्रकार का प्रक्रिया का नियम ही है कि आगे अभी रिटायरमेंट आया है, तो अग्रिम जो भी ये कार्य अपने जीवन के लिए सोचे हों या ना भी सोचे हों, कई चीज़ें समय समय पर आती है उनके दिमाग में आए और ये आगे जो भी कार्य को करना चाहें उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। कम से कम कुछ नहीं तो अगले दिन घंटी बजेगा और कुछ पूछा जाएगा या कुछ हमें निर्देश देना है, इन चीज़ों से तो इनको छुटकारा मिलेगा। इस बात के लिए काफ़ी एक शुभकामना भी है और एक रिलैक्स भरा जीवन जिए आगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आगे के जीवन के लिए कि स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य इनका सबसे उत्तम रहे। ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं जा रहे मधुबनी, इनका जो गृह जिला है वो भी मधेपुरा है, बीच में ही है, जाएंगे और आगे का जीवन ये अच्छे तरीके से व्यतीत करें। इसी शुभकामना के साथ मैं उनको ढेर सारी इनके कार्य के लिए बधाई एवं सम्मान के पात्र रहने के लिए बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आग्रह करेंगे कि जो भी इस विदाई समारोह सर सम्मान समारोह में हमारे आदरणीय DSP सर, हमारे इंस्पेक्टर साहब और हमारे सहपाठी राजन जी और यहाँ पर तमाम उपस्थित मीडिया बंधु और हमारे स्टाफगण और जितने भी लोग हैं जनप्रतिनिधि को तहे दिल से धन्यवाद कि इस सम्मान समारोह में आप लोग उपस्थित हुए। ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हम 2023 में यहाँ आए थे और यहाँ कार्य अपने कर्तव्य करने के दौरान में ही सर का आगमन हुआ इस ज़िला में। उस समय तक सर से अनभिज्ञ थे, भेंट मुलाकात होती थी, कुछ बात होती थी, लेकिन उतना नहीं। लेकिन जब हमारा यहाँ स्थापन हुआ तो सर के साथ रहते 1 महीना करीब रहे हम लोग, तो सर से बहुत अच्छा लगा। और इस थाना क्षेत्र का हर एक चीज़ किस तरह से पुलिसिंग होना चाहिए यहाँ के लिए, तो वो गुड रहस्य बताएं और अच्छा लगा सर का मार्गदर्शन रहा। क्योंकि हम भी जब यहाँ आए तो एक
स्पेशल तरह के फील हो रहा था, क्योंकि बेनीपट्टी थाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण थाना। यहाँ सभी को बस की ये चीज़ नहीं कि अच्छी तरह से यहाँ ये कर्तव्य का निर्वहन करें, किसी न किसी माध्यम से इस तरह से एजेंसी कुछ न कुछ मामला में फंसी जाती है, जो कि पूर्व में भी हो चुका है। तो हमें भी डर था कि यहाँ तो आए हैं तो, लेकिन कैसे क्या होगा, लेकिन सर का मार्गदर्शन रहा और 1 महीना रहे सर के साथ, तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा ये हौसला बना और लगा कि नहीं ये अच्छा थाना है, इस क्षेत्र में काम करने से, और यदि मैं पुलिसिंग सब अच्छी तरह से कर लूँ, अपना कार्यक्रम पूरा कर लूँ, तो अपने आप में एक गौरवान्वित वाली बात है कि बेनीपट्टी थाना को चलाएँ और अच्छा से किसी तरह का कोई विवाद, कोई मामला में ना फंसे। तो सर का बहुत ही अच्छा रहा, और जैसा कि आप लोग भी बताएं कि 1.5 साल के कार्यकाल में इनका जो भी एक्टिविटी रहा, जो पुलिसिंग रहा, जो पुलिस का अपना कर्तव्य होता है वो अपनी बखूबी अपने से निभाएँ और किए भी, और तत्परता दिखाएँ सभी तरह के मामलों में। ये बहुत अच्छी, और हमें भी सीख मिला सर, और हम चाहेंगे कि सर के नक्शो कदम पे चले, मैं भी चलूँ, ताकि यहाँ का पुलिसिंग अच्छा चल सके, लोगों का अच्छा से सुनवाई हो सके। और क्योंकि आज विदाई है, तो विदाई शब्द एक मार्मिक शब्द है। विदाई का मतलब आँख से आंसू झलकने लगता है। विदाई के मतलब ऐसा लगता है कि हमसे अब अलग, अब चूँकि सर तो अब सेवा में रहे भी नहीं, तो ज़्यादा हम लोग को खलेगा, क्योंकि सेवा में रहने के दरमियान में होता है कि हम लोग का डिपार्टमेंट माना जाता है, उन कहीं न कहीं मुलाकात हो नहीं जाएगी, और एक दूसरे से मिलना और उनके सर के अंदर में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन सर विदाई ये अपना सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं, तो सबसे विदाई में तो दुखी तो है, लेकिन एक तरह से बहुत खुश भी हम लोग हैं। हम लोग पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, पूरे लोग खुश हैं कि हमारे इस डिपार्टमेंट में सकुशल अच्छी तरह से कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने घर को लौट जाना बहुत बड़ी मायने रखती, बहुत में ये कि किसी तरह के विवाद न फंसे, किसी तरह का कोई मामला न झेलें, और ये अपने आप में चैलेंज करें। तो ये चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से सर पार किए और जा रहे हैं। तो हम लोग तहे दिल से ईश्वर भोलेनाथ माता रानी के आशीर्वाद सर पर बना रहे, और चूँकि ये नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चाहेंगे कि माता रानी इन्हें स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें, और अच्छा इनका ये रहे, ताकि इनका दीर्घायु जीवन और शेष जिंदगी जो है अच्छा व्यतीत करें अपने परिवार के बीच में। क्योंकि हम लोग का जो डिपार्टमेंट होता है परिवार से बिलगाव हो जाएगा, तो बहुत खलता है, क्योंकि पुलिसिंग तो करते हैं, लेकिन एक तरफ तो पुलिसिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने फैमिली से दूर भी होते हैं, फैमिली से दूर, अपने हित नाता से, कुटुंब से दूर। समाज में ऐसा हो जाता है कि ईर्ष्या, और मन में ये हो जाता है कि फलाने ऑफिसर बन गए, या वो तो किसी के कोई काम के लिए ये हो, किसी चीज़ में वो सम्मिलित नहीं होते हैं। ऐसा तो होता, आना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन चूँकि हम लोग की विडम्बना है कि हम लोग के सर्विस में वो मौका नसीब नहीं है कि हम किसी कार्यक्रम समारोह में वहाँ शामिल हो सकें। तो ये अच्छा चीज़ है कि सब जा रहे हैं, तो कम से कम ये होगा कि गांव, समाज, हित नाता, कुटुंब सब यहाँ समय देंगे, व्यतीत करेंगे, और वर्षों से जो खालीपन था रिश्ते में, उस चीज़ को भरेंगे, और अच्छा रहेगा। हम लोग यही कामना करते हैं। सर के लिए एक थोड़ा सा 1-2 लाइन का शब्द कहना चाहते हैं। एकदम बोलिए। आकाश में चमकते हुए तुम आफ्ताब रहना, आने वाले ज़िंदगी का मिसाल रहना, विदाई के इस पल में जहाँ भी तू रहे तुम आबाद रहना, तुम आबाद रहना। सभी कर्मचारी, सभी बंधु, हम लोग 94 बैच के हैं। मुझे याद है 5 सितंबर, आज याद आ रहा है 5 सितंबर 1994 को हम सेवा में आए। उस समय संयुक्त बिहार था, और मेरी पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद रोहतास ज़िले में हुई थी। रोहतास ज़िला उस समय में उग्रवाद से काफ़ी प्रभावित था। बिहार, पूरा बिहार, मध्य बिहार खास करके, और झारखंड का जो
काफ़ी मेहनत से उसमें हमने काम किए, सरकार के जो निर्देश और अनंतर में बिहार से हमें लगता है कि 90% तो उग्रवाद समाप्त हो चुका है। इस थाने में 16-17 महीना हुआ है, 16 महीना लगा। अपने कार्यकाल के अंतिम समय में ढेर सारे अनुभव लेकर के वास्तव में आए थे। मुझे यहाँ 15 दिन तक समझने में लगा, अभी तक के जितने भी जगह हम रहे हैं, एक चीज़ यहाँ हम समझे, यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर क्या है नहीं है, लेकिन हमको जो ये महसूस हुआ तो उस ढंग से काम करना है। क्योंकि मंडलीय थाना है, SDPO सर उसमें निशाकांत भाभी सर थे, उनकी काफ़ी पोस्टिंग थी, लेकिन ढेर सारा अनुभव बुलाया कि सर कई जगह रह कर के आए, इतने अच्छे SDPO काफ़ी चीज़ फीडबैक यहाँ के बारे में बताए थे सर भी। तो जो यहाँ लगा सर, थाना के किसी घटना के बारे में आप अनुभव से उसका विश्लेषण करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन अगर थाना खुद आपको चलाता है, थाना को आप कोई पदाधिकारी नहीं चलाता है, अगर आप थाना को जिस तरह से आपको चला रहा है उस तरह से अगर आप चलेंगे, मुझे नहीं लगता कभी परेशानी होगी। उदाहरण स्वरूप कोई घटना घटती है तो हमारे सभी बड़े पदाधिकारी, चाहे SP सर हो, DI सर हो, SDPO सर, सभी बताते हैं, सदियों से बता रहे हैं, सभी को बताते हैं कि अगर आप घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं तो आप आधा काम तो कर ही लेते हैं। कम से कम पुलिस के प्रति जो पहला रोष रहता है कि आप वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तो पहुँचना चाहिए। और इस मंत्र को हम सभी आत्मसात किए। दूसरा, सभी सीनियर लोग बताते हैं कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सभी के समस्या का निदान कर पाएंगे, लेकिन अगर उससे हम बात अच्छे तरह से करते हैं, उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, काम होना नहीं होना विधि सम्मत जो कार्रवाई है वही होगा, जो हम करेंगे वही अन्य लोग भी करेंगे। धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और अगर आपके होने लायक है तो जरूर करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होता है। यहाँ 112 में एक मनोज कुमार, उनका नाम हम लेना चाहेंगे, स्वामी मनोज कुमार यादव, तो कहते थे कि सर अभी 112 में इवेंट आना कम हो गया। तो मेरी ये आदत रही है, जिस थाने में हम रहे हैं FIR की संख्या बढ़ जाती है, तो FIR कर देते हैं, तो फिर 112 पर कम घटना आना शुरू हो जाता है। हालांकि मनोज बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। तो 2-3 बात है, जैसे कि पहली चीज़ धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, सुन करके उस पर कार्रवाई कर देना, जो नहीं होने लायक है हमारे उसको समझा देना कि इसकी ये प्रक्रिया है। तो वो तो हमारा तो लोड घटता ही है, शुरू में लोड बढ़ेगा लेकिन घट जाता है। सीनियर पदाधिकारी के पास भी आम जनता नहीं जाते हैं, इसके बाद संतुष्ट अगर हो जाएंगे तो क्यों जाएंगे। अगर सीनियर पदाधिकारी के पास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया तो वो खुश रहते हैं कि हमको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो ये चीज़ तो होना ही चाहिए। पुलिस में, पुलिस जो है तो सेवा है, इसमें हालांकि 2 चीज़ है, सेवा भी है और बल भी है। तो बल का इस्तेमाल 1% आदमी पर जो असामाजिक तत्व है उसके लिए हम लोग रखते हैं। 90% तो हम सेवा है। आप किसी सरकारी सेवा में काम करते हैं तो आपको एक अच्छी सेवा देनी चाहिए। हमने प्रयास किया, हमारे कार्यों का, हम लोगों के कार्य का मूल्यांकन आम जनता करती है और वरीय पदाधिकारी करते हैं। तो मेरे जाने के बाद आम जनता इसका मूल्यांकन करेगी, वरीय पदाधिकारी भी तो देखेंगे। हम केवल अपना प्रयास किए
और अपने अनुभव के आधार पर एक बढ़िया सेवा देने का प्रयास किया। हमारे साथ प्रयास करते हैं कि जो भी कर्मी है उसको अपने अनुभव का फायदा दें। हालांकि मुझे लगता है कि 20 बैच के लड़के काफ़ी झेले हम। थोड़ा बताने के क्रम में कुछ ज़्यादा ही कर जाते थे, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि भाई किन्हीं से मेरा कोई विद्वेष नहीं है, इस कारण से कोई पर्सनल कारण से कभी किसी को नहीं। मेरी जरूर इच्छा वास्तव में राजनंदन जी जैसा बोले। राजनंदन जी भी काफ़ी जानकार, पुलिस विभाग में बहुत तो कम ऐसे लोग मिले जो उनके साथ काफ़ी समय बिताए, बहुत अच्छे जानकार अधिकारी हैं। इनकी भी इच्छा रहती है कि हम अपना दें। मेरी प्रबल इच्छा थी कि भाई हमसे प्रश्न करे, हम बतावें, कल को कह सके कि हम फलाना सर के साथ काम किए थे, सब सीखे। इसमें 3 आदमी, विवेक, अशोक और मुंशी जी, जरूर हो सकता है कभी कभी गुस्साते होंगे मेरे ऊपर भी, लेकिन हम चाहते थे कम से कम ये लोग सीखे बढ़िया। पता नहीं ये लोग ही बता पाएंगे कितना सीख पाए। यहाँ जब ट्रांसफ़र हुआ था तो हम प्रयास किए थे कि डेरा खोज रहे थे, लेकिन अनूप जी बोले कि कहाँ जाइएगा सर, 1 महीना तो रहना, साथ ही रहिए सर। ये बड़ी बात है। प्रायः थानाध्यक्ष लोग में ये होता है कि पूर्व के थानाध्यक्ष यहाँ पर नहीं रहे, लेकिन अनूप जी ऐसा नहीं करके यही हमको ज़बरदस्ती रोक लिए यहाँ पर। हमको डेरा वरा खोज रहे थे, कई आदमी को कहे भी थे, मिल भी जाता। ये इनका बड़प्पन है। सभी कर्मी का काफ़ी सहयोग मिला, बहुत मज़ा आया। हम बार बार कहते भी थे कि बेनीपट्टी के बारे में कुछ लोग गलत बोलते हैं, लेकिन हम इसको पॉजिटिव रूप में लिए। यहाँ से अंतिम समय तक हम सीखे, बहुत सीखे। कई लोगों के बारे में हम आपस में अपने पदाधिकारी और कर्मी लोग के सामने में बात करते थे कि इन लोगों का धैर्य देखो, इन लोगों का ज्ञान देखो। कुछ लोग हैं कभी कभी देखते थे कि आपस में जब पंचायत करते थे तो अपने ही आदमी को इस कदर इतने बढ़िया तरीक़ा से फटकारते थे। हम तो सीखे यहाँ पर काफ़ी चीज़ उन लोगों से, यहाँ के आदमियों से बहुत सीखे। अपने सक्सेसर लोग को भी बोलेंगे कि सीखिए, ये वास्तव में सीखने की जगह है। सभी जगह हम लोग सीखते हैं, काम करते हैं तो सीखते जरूर हैं। समस्याएं आपकी ज़िंदगी में हो या सर्विस में हो, समस्याएं आती है और समस्या से भागने से काम नहीं चलता। जब आप समस्या का समाधान कर लेते हैं तो आपके पब्लिक भी आपकी सराहना करते हैं और वरीय पदाधिकारी भी आपकी पीठ थपथपाते हैं। कोई समस्या आती है, कोई घटना घटती है तो हम लोग उसमें घबराते हैं। हमारे वर्तमान एसपी साहब हैं जो फटकारते नहीं हैं, कहते हैं करो, इसको तुम कर सकते हो। सब लोग का भी काफ़ी इसमें इस तरह का सहयोग रहा है। अभी वर्तमान SDPO सर जो सर भी हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है क्राइम के डिटेक्शन वगैरह में। और जब आप समस्या को समाधान कर लेते हैं तब आपका आत्मबल बढ़ता है। इसलिए समस्या से घबराने की बात नहीं है। पुलिस में है, इतना बड़ा एरिया है, घटना तो होगी, आप कितना भी रोकिएगा घटना होगी। घटना को हम लोग दर्ज करें और आगे घटना के समाधान की ओर कार्य करें, फिर आपको ये अनुभव भी होगा, बढ़िया अनुभव भी रहेगा। फिर अगला कोई समस्या अगर आएगी तो फिर आपको उतना डर नहीं रहेगा और बढ़िया से उसका समस्या का समाधान। यही पुलिसिंग है और ये हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का भी मूल मंत्र यही है। आप अपने जीवन में कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहे हैं, तो अगर आप डरिएगा, समय से नहीं कीजिएगा तो फिर समस्या आप पर हावी हो जाएगी। इसलिए समस्या का समाधान के वो कार्य करना है। लोग वही प्रयास किए हैं, अनुभव से लोग यही चीज़ सीखता है।
पिछले अनुभवों को लेकर जो यही काम किए, उस अनुभव के आधार पर आगे बढ़े। बड़े पदाधिकारी का सहयोग रहा और आम जनता का काफ़ी सहयोग रहा। मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम जिस समय आए थे तो पहली घटना वही दिलीप कुमार की एक अपहरण की बहुत बड़ी घटना हुई थी, तथाकथित अपहरण की घटना थी। DPO सर को हम बताया कि सर मेरा अभी तक का अनुभव यही कहता है कि ये अपहरण हुआ ही नहीं। उसी दिन सामने जब बात हुई तो आप बोल दिया कि सब सेम हाँ, स्पॉटों पर भी ये घटनास्थल चीख कर बोल रहा है कि ये घटना नहीं हुई, बनाया गया और अंततः वही हुआ। तो अभी मेरी आज 21 तारीख को मेरा रिटायरमेंट हुआ है। आप जिस दिन योगदान देते हैं उसी दिन आपका रिटायरमेंट का तिथि तय रहता है। ये तो होना ही है। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए, आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग इतना अच्छा व्यवस्था किए, इसके लिए हमको भी धन्यवाद। बहुत अच्छे ऑफिसर जी हमारे बाद आए हैं और निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा अच्छा काम करके यशस्वी बन के यहाँ से आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।